Dear students, today we shall study about distributive pronoun. That pronoun is very important pronoun, that we have to learn in this term. Okay, in this video we will learn what is called distributive pronoun. So let's start. Here, distributive pronoun we can see, right? It's distributive pronoun. First of all, we have to learn definition of this particular term. Pronouns that separate one person or thing from a group of persons or things are called distributive pronouns. So dear students, आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, इसे पहचानने का तरीका, इसे समझने का तरीका जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ओके, क्या है? एक ऐसा सर्वनाम जिसे सेपरेट किया जा सकता है, जैसे एक व्यक्ति को, राइट, एक व्यक्ति को या एक वस्तु को, ठीक है, और ग्रुप ऑफ पर्सन से या ग्रुप ऑफ थिंग्स से सेपरेट किया जा सकता है. अगर सेपरेट किया जा सके किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु को एक ग्रुप से, तो उस ग्रुप का एक व्यक्ति और एक वस्तु डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, राइट. दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज हियर. सी, प्रोनाउंस दैट सेपरेट वन पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति या एक वस्तु जिसे हम एक समूह, ग्रुप मतलब व्यक्ति के समूह से या किसी वस्तु के समूह से निकाल के अलग कर ले, है ना, तो वैसे प्रोनाउंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहेंगे. चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं. यदि हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर टर्म को समझ सकते हैं. सो प्लीज़ फोकस ऑन दीज स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. Each of the boys won a prize. जरा समझिए इसको. Each of the boys won a prize. यहाँ देखिए एक वर्ड आया हुआ है each. बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये इस सेंटेंस का. इस सेंटेंस में हम जानेंगे कैसे कि एक वर्ड है जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. तो सिंपल तरीका, हमें किसी ग्रुप में से किसी एक को छांट लेना है ना, एक वर्ड को छांट लेना है, एक प्रोनाउन को उसमें से निकाल लेना है, ठीक है, या उस ग्रुप में एक व्यक्ति को इंडिकेट करने वाला प्रोनाउन जो होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के श्रेणी में रखेंगे. तो एज पर द डेफिनेशन वी हैव टू आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स हियर, राइट. सो ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज. प्रत्येक लड़के, है ना, एक प्राइज को जीत गए. अभी देखना ये है, यहाँ पे द बॉयज है, इन लड़कों में से हर एक लड़का, प्रत्येक लड़का, है ना, क्या जीता है? एक प्राइज जीता है. दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं. नीदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट. अब यहाँ देखिए, नीदर ऑफ द चार्जेज इज जस्ट, तो यहाँ देख सकते हैं आप नीदर, द वर्ड नीदर हियर, है ना. ये नीदर और यहाँ इच दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं. दोनों में से कोई नहीं मतलब दो लोगों के बारे में या दो वस्तु के बारे में या दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी जा रही है. उन दोनों वस्तु में या उन दोनों व्यक्ति में या उन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कोई नहीं. तो यहाँ पे ये बताया गया है नीदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट. तो यहाँ जो है द चार्जेज, है ना, इन दोनों मतलब चार्जेस में से कोई भी चार्ज जस्ट नहीं है, न्यायपूर्वक नहीं है, न्याय संगत नहीं है. तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं कि इस सेंटेंस में नीदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं. ईदर ऑफ यू कैन डांस. ईदर ऑफ यू कैन डांस. तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं ईदर को,
ठीक है। तो यहाँ जो इधर है वो एक्सप्लेन करता है, इंडिकेट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, है ना। अब इधर का मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक, दो लोगों में से या दो वस्तु में से या दो कॉन्सेप्ट्स में से कोई एक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं यहाँ पे इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ देम हैज अ सेपरेट रूम टू स्लीप इन। एवरी वन ऑफ देम हैज अ सेपरेट रूम टू स्लीप इन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी वन वर्ड को, ये एवरी वन इंडिकेट करता है हर एक प्रत्येक इंडिविजुअल को, है ना, जिसके पास एक सेपरेट रूम है सोने के लिए, राइट, नींद लेने के लिए, आराम करने के लिए। हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग सेपरेट रूम है, राइट। तो यहाँ पे ये एवरीवन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आता है। अब हम लोग चलेंगे अंतिम एग्जाम्पल के तरफ, वो ये है नन। नॉन शुड हेट हिज नेबर। अभी ये जो नॉन है, नॉन मतलब कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है, किसी को भी अपने पड़ोसियों से नफरत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नॉन है, यहाँ पे हर एक पड़ोसी के बारे में बताया गया है, हर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है ना। हर एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है, किसी को भी नहीं हेट करना चाहिए अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को। अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करनी चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं नॉन, एवरीवन, ईदर, नीदर एंड ईच, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक व्यक्ति या एक वस्तु के रूप में होता है या एक कॉन्सेप्ट के रूप में होता है जो किसी ग्रुप से निकाल दिया जाता है या थिंग्स के ग्रुप से निकाल दिया जाता है, मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन को इंडिकेट करता है। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं लेकिन हर एक व्यक्ति को यहाँ इंडिकेट किया जाता है। और जब हम हर एक व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं तो हर एक व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। और वो इस तरह से है, ईच ऑफ द बॉयज़ वॉन अ प्राइज। इसमें ईच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट, इस सेंटेंस में नीदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर ऑफ यू कैन डांस, इधर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एवरी वन ऑफ देम हैज़ अ सेपरेट रूम टू स्लीप इन, यहाँ पे एवरी वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के श्रेणी में है। नन शुड हेट हिज नेबर, और फिर यहाँ हम देख सकते हैं नॉन भी यूज हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। अब चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स नोट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में और उसके यूज़ में, ठीक है। जैसे ईच का प्रयोग कहाँ करेंगे? मे रेफर टू टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स। ईच का प्रयोग हमेशा दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। दो लोग या तो दो से अधिक लोगों के लिए भी यूज किया जाता है। एवरीवन ऑलवेज रेफर्स टू मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। एवरीवन का प्रयोग हमेशा मतलब दो लोगों से ज़्यादा या दो वस्तुओं से ज़्यादा, है ना, वस्तुओं के लिए या दो लोगों से ज़्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है एवरीवन का। अब आते हैं हम लोग ईदर और नीदर का प्रयोग। ईदर और नीदर का प्रयोग कब करेंगे? यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। ये हमेशा दो लोगों के लिए ही यूज होता है, दो से अधिक नहीं, ठीक है। दो से ज़्यादा लोगों के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ईदर ऑफ और नीदर का प्रयोग हमेशा दो लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर ईदर का प्रयोग हो रहा है तो दो लोगों के बीच में, मतलब कोई एक, दोनों में से कोई एक। अगर नीदर का प्रयोग होता है तो दोनों में से कोई नहीं। अब हम लोग चलते हैं नॉन और एनीवन की तरफ।
ये नॉन एंड एनी वर्ड, इसका प्रयोग कब करेंगे? यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स। नन और एनी वन का प्रयोग हमेशा 2 लोगों के बीच या 2 से अधिक लोगों या वस्तुओं के बीच में किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक का प्रयोग अपने लाइफ में बड़े इंजॉयफुली करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करके एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि आज बहुत दिनों के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं शूट पे नहीं था, मतलब शूट करने नहीं गया। इसके वजह से आज मौका मिला है, आज मैं आप लोगों को बताने की प्रयत्न किया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझिएगा इन सब चीज़ों को और इसका अभ्यास करिएगा और यही आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। एंड आई थिंक and I hope that you might have understood this particular term and you will use it in your life. Okay, so next time, next video I will provide. Thank you. Bye bye.